खलीफा तेनू बुर्ज खलीफा ओ तेनू बुर्ज खलीफा तेनू बुर्ज खलीफा हमने भूत आया ना तो माँ कसम चूड़ियां पहन लूंगा चूड़ियां। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल में। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम बात करेंगे डिज़नी हॉटस्टार पे रिलीज़ हुई अक्षय कुमार स्टारर लक्ष्मी के बारे में। बेसिकली मूवी जो है वो कंचना करके एक तमिल मूवी है, उसका ऑफिशियल रीमेक है। राघव लॉरेंस डायरेक्टर है इसके, जो कंचना मूवी में एज अ लीड हीरो भी थे और उन्होंने वो मूवी डायरेक्ट भी की थी। सेम वही ऑफिशियल हिंदी रीमेक मूवी उन्होंने अभी डायरेक्ट की है, जिसमें अक्षय कुमार के अलावा कियारा आडवाणी, आयशा रज़ा, राजेश शर्मा, मन्नू ऋषि, अश्विनी कलसेकर, मुस्कान खूबचंदानी जैसे काफ़ी अच्छे एक्टर्स हैं। तो इस मूवी को देखने से पहले मैंने इसके कुछ रिव्यूज़ पढ़े, जिसमें काफ़ी लोगों ने ये बताया कि मूवी एक हिंदूफोबिक मूवी है, जिसमें एक प्रॉपर एजेंडा दिखाया गया है और इन दो के ख़िलाफ़ दिखाया गया है। देखिए, ये कोई मूवी रिव्यू नहीं है, बट मैंने ये मूवी देखी और मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे इस पे बात करनी चाहिए, मुझे अपने विचार रखने चाहिए। और जब मैंने वो रिव्यूज़ देखे, पढ़े, सुने, तो मुझे लगा कि नहीं, एक बार मुझे वो मूवी देखनी चाहिए। और क्या जो भी लोग दावा कर रहे हैं, क्या उसमें कहीं भी किसी भी हद तक कोई सच्चाई है या नहीं, वो मुझे खुद अपने आप से डिसाइड करना चाहिए, ना कि किसी और के कहने पे। तो मैंने वो मूवी देखी। 2 घंटे कुछ चंद मिनट की मूवी है, जिसमें बीच में कुछ गाने हैं और बाकी समय में मूवी चलती है। तो मैंने वो देखा और देखिए, मेरे को इन सारी चीज़ों पे टिप्पणी करना या फिर इन सारी चीज़ों पे किसी भी तरीके से किसी को दोष देना सही नहीं लगता है। लेकिन मैं आपको सिनेरियो बताता हूँ। उस मूवी में मैं कोई स्पॉइलर नहीं दे रहा हूँ। शायद काफ़ी लोगों ने कंचना देखी भी होगी, वो हिंदी में डब्ड हुई है और हमारी टीवी में काफ़ी बार आ भी चुकी है। तो जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखी है, उनके लिए एक छोटा सा स्पॉइलर है। बेसिकली अक्षय कुमार के अंदर एक आत्मा घुसती है और उससे से रिलेटेड ऐसा एक स्टोरी का प्लॉट है। तो मूवी के स्टार्टिंग में ये लोग दिखाते हैं कि स्टार्टिंग के बाद में बताता हूँ मैं आपको, पहले मैं मूवी के मिडिल में क्या होता है वो बताता हूँ। तो जब अक्षय कुमार के अंदर वो आत्मा घुस जाती है और वो लक्ष्मी की आत्मा होती है, जिसका रोल शरद केलकर प्ले कर रहे हैं, जिन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है। सिवाय बाकी सारे एक्टर्स के सिर्फ एक ही एक्टर स्टैंड आउट हुए हैं उस पूरी मूवी में, वो हैं शरद केलकर। तो जब अक्षय कुमार के अंदर उनकी आत्मा चली जाती है, तो उनकी सास, अक्षय कुमार की सास, जो कियारा आडवाणी की माँ होती है, वो एक पीर बाबा को बुलाती हैं, जो कि एक मुस्लिम बाबा होते हैं। और पहले ये लोग उनकी दरगाह में जाते हैं और फिर ये उस टाइम उनकी बॉडी से उनको निकाल देते हैं। देन उनके घर में आते हैं, फिर कुछ अपना करते हैं जादू वादू, और उससे लक्ष्मी की आत्मा अक्षय कुमार के शरीर से बाहर निकाल देते हैं और उसको एक बॉटल में बंद कर देते हैं। तो उस पर उनकी बहुत तारीफ़ होती है कि पीर बाबा ने ये किया और निकाल दिया और बचा लिया, फलाना ढिकाना। देखिए, कोई इन चीज़ों में विश्वास करता है और कोई इन चीज़ों को मानता है, किसी के वो रिचुअल्स हैं, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। और मैं ये बिलीव करता हूँ कि अगर वो ऐसा मानते हैं और अपने रिचुअल्स में मानते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, उनको मानना चाहिए। और उनको उनकी समझ है और उनकी समझ का मैं इज़्ज़त करता हूँ। लेकिन सेम तरीके का सीन होता है मूवी के स्टार्टिंग में, जहाँ पे एक औरत के अंदर से एक साधु होता है
पुजारी या पंडित या उस तरीके के लोग जो झाड़ फूँक करके लोगों के अंदर से भूत ऊत निकालते हैं वो। तो एक प्रॉपर एक सीन है मूवी की स्टार्टिंग में जहाँ पे अक्षय कुमार आते हैं और बहुत साइंटिफिक तरीके से वहाँ पे लोगों को प्रूफ करते हैं कि वो जो बाबा है वो ढोंगी है, वो ढोंग कर रहा है और वो लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है और आप उनकी बातों में ना आए, ये लोग ढोंगी होते हैं, ये लोग धंधा चलाते हैं इन सब चीज़ों का, डर का धंधा चलाते हैं और पैसे कमाते हैं, इनका कोई ईमान धर्म नहीं होता है। तो देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसे लोग नहीं हैं, ऐसे लोग होते हैं, ज़रूर होते हैं, बट आप एक नैरेटिव लेके चल रहे हैं जहाँ पे आप एक कम्युनिटी की चीज़ों को नीचे दिखा रहे हैं और सेम उसी तरीके की चीज़ दूसरी कम्युनिटी की आप ग्लोरीफाई कर रहे हैं। तो ये किस तरीके का नरेशन है आपका या नैरेटिव है आपका, मुझे ये समझ में नहीं आया। क्यों हमेशा एक उसी कम्युनिटी के बारे में आपको हर चीज़ गलत दिखानी या बतानी होती है, जो कम्युनिटी बहुत शांत और बहुत जो ज़्यादा अपना रिएक्शन नहीं देती है या फिर जो ज़्यादा चीज़ों पे भड़कती नहीं है और जिन कम्युनिटी के लोगों को शायद पड़ी भी नहीं है कि उनकी कम्युनिटी को क्या बोला जा रहा है, या एक वर्ग है जो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ के अपनी बातें रखने की कोशिश करता है और उन सब चीज़ों में कभी कभी चीज़ें हाथ से भी निकल जाती हैं, बट उस वर्ग के लोगों की पूरी जिम्मेदारी हम नहीं ले सकते हैं। लेकिन क्यों सिर्फ एक ही धर्म की चीज़ों पे आप हमेशा से निशाना बनाते हुए हैं। देखिए, मैं भी इस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ, पिछले 2 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। मुझे भी पता है कि क्रिएटिव लिबर्टी लेने के लिए लोग करते हैं, लेकिन क्यों सिर्फ एक ही मज़हब की चीज़ को आप गलत दिखा रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप उनके मज़हब की चीज़ों को भी गलत दिखाइए, उनकी कम्युनिटी की चीज़ों को गलत दिखाइए, बिल्कुल नहीं दिखाइए। आप जैसे उनकी चीज़ों को ग्लोरीफाई करते हैं, वो अपने रिचुअल्स को मानते हैं, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, वैसे ही हम लोग भी अपने रिचुअल्स को मानते हैं। हमारे साधु संत, हर कोई गलत नहीं हो सकता है, हर कोई ढोंगी नहीं हो सकता है। आप प्लीज़ इस तरीके के नैरेटिव चेंज करिए, इन सब चीज़ों को बंद कीजिए। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी इन क्रिएटिव फील्ड्स में हैं, आप एक लिबर्टी ले सकते हैं, लेकिन हर वक्त आप ऐसा नहीं दिखा सकते हैं। ये बहुत टिपिकल हो गया है अब और बहुत ज़्यादा हो रहा है। और मुझे खुंदस इस चीज़ से है, या फिर मुझे बुरा इस चीज़ का लगा है कि सेम तरीके का सीन, सेम तरीके की चीज़, सेम तरीके का प्रोसेस, उस 2 सीन्स को आप लोगों ने 2 अलग अलग तरीके से भी दिखाने की कोशिश नहीं करी। एक ही तरीका है कि शरीर से आत्मा बाहर निकालनी है। एक में आप साधु को करप्ट बता रहे हैं, साधु को आप बुरा आदमी बता रहे हैं, दूसरे में आप एक पीर बाबा मौलवी जो भी होते हैं वो, उनको आप एक ग्लोरीफाई करते हैं। देखिए, आप उनको ग्लोरीफाई करते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है किसी के भी ग्लोरीफाई होने से। वो भी हमारे ही लोग हैं। और आप जब किसी को ऐसा नीचा दिखाते हैं या फिर किसी का अपमान करने की कोशिश करते हैं तो वो बुरा है। और अक्षय कुमार, जो कि बहुत ज़िम्मेदार व्यक्तित्व के इंसान हैं, जो उन्होंने पहले भी काफ़ी बार दिखाया है, जो काफ़ी हमारे देश के जवानों के लिए भी काफ़ी चीज़ें करते हैं, और उनसे इस तरीके के नैरेटिव की मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। देखिए, उन्होंने ओ माय गॉड में जो दिखाया वो थोड़ा बहुत सेंसिबली करेक्ट था, लेकिन इसमें लक्ष्मी में शायद इस बार एक हद जो होती है चीज़ों के लिए वो पार हो चुकी है, और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत गलत है। अपार्ट ऑफ दिस कि मूवी भी उतनी एंटरटेनिंग नहीं है, बहुत ही ख़राब मूवी है। और एक तो जिसने कंचना देखी है उसके लिए वो सेम ही है। मुझे से ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप रीमेक बना ही क्यों रहे हैं। आप ऐसा तो है नहीं कि साउथ की मूवीज़ नॉर्थ में रिलीज़ नहीं हो रही हैं, या फिर आपको हमारे टीवी चैनल्स में जितने भी ये सोनी, जी, स्टार के जो भी मूवी चैनल्स होते हैं उसमें आपको हमेशा दिन और रात साउथ इंडियन मूवीज़ ही दिखेंगी, वो भी हिंदी में डब्ड की हुई। तो यहाँ के लोगों में रीच है साउथ इंडियन मूवी। आप रीमेक बना के बड़े बड़े स्टार्स को लेके अगर आप ये सोच रहे हैं कि
आपकी मूवी चलेगी और आप OTT पे उसको रिलीज़ कर रहे हैं, जहाँ पे लोगों के पास ऑप्शन है कि उनको जहाँ पे भी हो, जिस भी पॉइंट, जिस भी सेकंड में वो चीज़ घटिया लगी, आप वो बंद कर देंगे लोग। तो कोई मतलब नहीं है इन सब चीज़ों का करने का। जहाँ पे स्कैम जैसी एक इतनी बेहतरीन वेब सीरीज़ बन रही है, इतना अच्छा प्रेजेंटेशन है उस सीरीज़ का, वहाँ पे आप लोग लक्ष्मी जैसी मूवीज़ बना रहे हैं इतने बड़े स्टार को लेके। ये बहुत गलत है मेरे हिसाब से। आप उनका प्रोडक्शन हाउस भी है अक्षय कुमार सर का, आई गेस। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी अगर देखें तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कैसा आप लोगों को मेरा जो विचार है इस मूवी को लेके, जो मैंने अपने इस वीडियो में रखा है, क्या आप उससे सहमत हैं या फिर आपका विचार कुछ और है? क्या मुझे समझने में गलती हो गई है? क्या आप कमेंट सेक्शन में मुझे वो बताइए कि आपको क्या सेम चीज़ें लगी या आपको कुछ डिफरेंट लगा। हो सकता है कि मुझे कुछ समझने में गलती हो गई हो, आप मुझे बताएंगे तो शायद मुझे ज़्यादा समझ में या क्लियर समझ में आएगा, या फिर आप मेरी बातों से सहमत हैं। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप लोगों का ये वीडियो देखने के लिए। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल पे बाकी जो वीडियोज़ हैं उनको देखिए, और प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट बनाइए।